इधर सीएम सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के विधेयक को अनंत काल तक रोकने पर चिंता जताई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी विधेयक रोके जाने और राज्यपाल की भूमिका को लेकर एक बार फिर से सियासी बहस शुरू हो गई है। यहां लंबित विधेयकों में आरक्षण संशोधन विधेयक प्रमुख है। छत्तीसगढ़ की सियासत में सरकार और राजभवन के बीच विधेयकों को रोके जाने और अधिकारों को लेकर टकराव देखने को मिला था। बीते कुछ समय से आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में रोके जाने को लेकर टकराव की खबरें सामने आती रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के विधेयक रोकने को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी पंजाब के एक मामले में की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी विधेयक को राज्यपाल अनंत काल तक रोके नहीं रख सकते। अगर उन्हें विधेयक से आपत्ति है तो वे संशोधन के लिए इसे वापस भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इसी बात को लेकर टकराव के हालात हैं। राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र से पारित कराकर आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन भेजा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी इस पर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल सकी। इसी तरह लगभग आधा दर्जन और भी विधेयक हैं जिन्हें राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है, जबकि आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा था कि इसे वे तत्काल मंजूरी दे देंगी। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से इसे लेकर सियासी उबाल तेज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राज्यपाल को संज्ञान लेने की बात कहते हैं, वहीं भाजपा सांसद सुनील सोनी सरकार के प्रयासों पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो सभी राज्यपालों के लिए है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उससे अलग तो है नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय को, और जो भी उसमें लिखना है, वापस करना है, स्वीकृत करना है, वो करें। सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश है तो कोर्ट के निर्देश को सभी लोग पालन करते हैं। मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उनको सही न्याय मिले, उनको हक मिले। एक उलझाकर जो है उसको बिल को जो है इन्होंने वहां पर बहुमत के आधार पर पास किया। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने वाले रहते हैं, उनको कुर्सी पे बैठाने वाले रहते हैं, लेकिन उस पद का भी सम्मान नहीं किया और लगातार जो है वो राज्यपाल और राजभवन के ऊपर में उंगली उठाए, और इसको मैं अपमान भी मानता हूं और अपराध भी मानता हूं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई राज्यों में विधेयकों के राजभवन में अनंत काल तक रोके जाने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ऐसे विधेयकों पर राजभवन क्या फैसला लेता है, यह देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।